तो यानी पीछे वाले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी टी रेशियो है हमने सब सारे पढ़ लिए थे। अब इसमें हमको क्या जानना था, हमको ये जानना है कि अब कुछ स्पेसिफिक एंगल पे जो वही टी रेशियो है वो क्या वैल्यू दे रहे हैं या फिर वो क्या रेशियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि हमने बेसिक्स ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री पे हमने रेशियो उसका देखा था। जो रेशियो हमको मिल रहा है वो हमने रेशियो देखा था। अब बस उसी को हमको क्या करना है, एक टेबल में समराइज़ कर देना है कि टेबल एक आपका आसानी से बन जाए। तो उसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक जानेंगे जिसके वजह से क्या होगा कि हम उसको बहुत ईज़िली लिख पाएंगे। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही इजी तरीके से आप लिख लेंगे। आपको किसी की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये भी नहीं होगा कि हाँ आप फर्स्ट लाइन आप याद रखें, कुछ भी नहीं, वो भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ध्यान रखना है, बस 3 स्टेप्स का एक ट्रिक है, वो बस आपको ध्यान रखना है और ईज़िली आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। और आप चाहेंगे तो 1 मिनट के अंदर उस टेबल को भी बना लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये रहा तो मैं ये कहता हूँ कि आप 0 डिग्री के सामने 0 लिखिए, 30 के सामने 1, 45 के सामने 2 और 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4 आप लिख लीजिए। ठीक है, और फिर इन सब को डिवाइड करिए किससे, 4 से। फोर से आप डिवाइड करेंगे और फिर उसका क्या कर लेंगे, आप रूट ले लेंगे। हो गया, ये बात आपको समझ में आ रही है। बस अब समझिए कि ये वाली जो वैल्यू होगी वही साइन की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये साइन वाला टेबल आपका स्टार्ट कर सकता है, यहीं से स्टार्टिंग हो सकती है। अब जो साइन थीटा, अब ये थीटा का मतलब एंगल कुछ भी, इस थीटा के जगह पे 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, इसके आगे भी है। लेकिन वो चूँकि आपको यहाँ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको 10th क्लास तक का ही पढ़ना है और 10th क्लास में सिर्फ 90 तक का ही दे रखा है, नहीं तो इसकी पूरी वैल्यू 360 तक जाती है, 180, 360। ठीक है, तो हमको सिर्फ 90 तक ही देखना है। और ये यहाँ पे जो ट्रिक लगा रहे हैं ये 90 तक लगेगा, फिर 90 के बाद आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए भी वहाँ से रिवर्स ट्रिक, ये रिवर्स वाले घूम के चले जाते हैं, वो बात की बात है, वो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का हमने देखा, तो इसको सॉल्व करिए ज़रा, क्या हो जाएगा 0/4। तो 0/4 मीन्स दैट व्हाट, 0। अब ये देखिए 1 का रूट क्या हो जाएगा 1 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट। अब इसको आप कट कर सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं हुआ तो 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा तो स्क्वायर रूट आप ऐसे 3 लिख देंगे और 4 का हो जाएगा तो 2 लिख देंगे। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1। ये आपको साइन की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब ज़रा देखिए कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होता है, रिवर्स कर देना है। वहीं से आपको 1 उठाइए, रिवर्स 3/2, ये बीच में आ जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बात क्लियर है। तो साइन की वैल्यू मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, tan की वैल्यू चाहिए। तो देखिए tan में हमने आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पढ़ा था। इसके पीछे वाले में हमने tan में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे वहाँ हमने पढ़ा था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। उसी तरीके से कि ये भी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए ये साइन आपका यही है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये सब में अपॉन यहाँ से। तो ज़रा देखिए 0/1 क्या हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 और इसमें देखिए 1/√2 यहाँ पे भी 1/√2 यहाँ पे भी। अब ज़रा देखिए, अब आपको कॉट की वैल्यू लेनी है तो ये इसका अपोजिट है, किसका अपोजिट है, tan का अपोजिट है।
तो आप यहाँ से रिवर्स कर दीजिए, या फिर रिवर्स कर दीजिए, या फिर इसको 1 में चेंज कर लीजिए, बात एक ही है। तो मैं रिवर्स वाला ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और ये हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 1, और ये आपका आ जाएगा 1/√3, और यहाँ आ जाएगा आपका 0। ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे कोस सेक थीटा, जब आप सेक थीटा देखेंगे तो बताइए सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। तो कॉस का अपोजिट का मतलब 1/, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कॉस कर रहे हैं सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉस 0 की भी वैल्यू क्या थी 1 थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू √3/2, तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसका भी अपोजिट हो जाएगा √2, इसका भी अपोजिट होके 2, और इसका जब अपोजिट होगा तब, यानी इस 0 का मतलब 0/1, और ये जाएगा तो 1/0, इसका मतलब क्या हो गया अनडिफाइंड। अब फिर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा आप देखेंगे तो क्या होगा, दिख रहा है ना नीचे। तो कोसेक थीटा में भी सेम वही बात, या तो साइन का आप अपोजिट कर लीजिए, या फिर यहाँ से आप रिवर्स कर लीजिए। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि देखिए साइन वाले को कॉस में चेंज किया तो क्या किया था, साइन का रिवर्स कर दिया था। तो यहाँ जब हमने सेक निकाल लिया, तो जब हम सेक का रिवर्स फॉर्म में ऐसे लिखेंगे जब वैल्यूज़, तो आपको क्या मिल जाएगी, कोसेक मिल जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और फिर ये आपको मिल जाएगा 2, फिर बीच वाली वैल्यू √2, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे, और फिर 1 वाली वैल्यू कहाँ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो साइन 90 की भी वैल्यू 1 और कोसेक 90 की भी वैल्यू 1, क्योंकि उसी का अपोजिट है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझने के लिए कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जो सेक आपको मिला वो किसका मिला 1/cos थीटा, और साइन जो मिला क्या मिला 1/, कोसेक जो मिला वो क्या मिला 1/sin थीटा। तो इस तरीके से करके एक आप देखिए बड़ा जेंटल टेबल आपके पास तैयार है, नहीं है, और बिना किसी माइंड पे स्ट्रेस किए हुए बहुत इजी फॉर्म में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कोई ऐसे दिमाग पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, और आप चाहें तो एग्ज़ाम में भी आप इसको बना सकते हैं। है ना? कितना इजी फॉर्म था, नहीं था जी? हाँ बिल्कुल, बहुत ही इजी था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में भी आप हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है? मेन आपका क्या है इम्पोर्टेंट, ये इसको आप अगर याद रखेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है। 0 1 2 3 4 पहले लिखिए, फिर 4 से आप डिवाइड करिए, फिर उसके बाद से क्या कर लीजिए, रूट ले लीजिए, और जो रूट मिलती है बस वो वाली वैल्यू। अब यही स्टेप जो है वो साइन की वैल्यू दे देगा, साइन थीटा की, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 जैसे दिया। फिर कॉस में उसका रिवर्स tan आपको निकालना है, अपॉन करके आप निकाल दीजिए, tan की वैल्यू मिल जाएगी। कॉट की वैल्यू निकालनी है, tan का रिवर्स कर दीजिए, कॉट मिल जाएगा। सेक की वैल्यू निकालनी है, 1/cos है, इसका 1/, पलटते जाइए, वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर कोसेक आपको निकालना है, तो सेक का आप रिवर्स फॉर्म लिख दीजिए, आपको कोसेक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी।